राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आज हम आपको सुनाएंगे तिलवा चौथ की कहानी यानी कि कथा, क्योंकि आजकल हमारी बहू बेटियों को कथा कहानी नहीं आती है। और जो भी हमारी बहू बेटियां तिलवा चौथ का व्रत करती हैं, मैं उन सब के लिए डाल रही हूँ। और कल 6 जनवरी को तिलवा चौथ का व्रत है और आप कहानी ज़रूर सुनना और अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना और नए हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। मैं आप सबको अच्छी अच्छी कथा कहानी भी सुनाऊंगी और भजन भी मैं अच्छे अच्छे सुनाऊंगी। कथा इस प्रकार से है। विधि जैसे तिलवा चौथ करते हैं तो तिल हाथ में लेना है और गुड़ ज़रूर लेना है। गुड़ के बिना चौथ का महत्व नहीं होता है। तिल कुटा करना और गेहूँ में रुपए रखना और अपनी सास को यानी कि कोई पंडित जी को मंदिर में दान दक्षिणा ज़रूर देना है। और कथा इस प्रकार से है। एक साहूकार एक साहूकारनी थी। वो कभी कोई धर्म पुण्य नहीं जानते थे और न ही कुछ करते थे। एक दिन वो पड़ोसन के यहाँ गई और वहाँ पे कथा हो रही थी और कथा देख करके पाटे पे सब कुछ देखा। उसने विधि विधान देखा तो बोले, आप सब लोग ये क्या कर रहे हो? तो बोले, आज हमारी तिलवा चौथ का व्रत है और हम तिलवा चौथ की संकट चौथ यानी तिलवा चौथ है तो उसकी कहानी सुन रहे हैं। तो बोली, मैं भी सुनूंगी, इसके करने से क्या होता है? तो बोली, इसके करने से जिसके संतान नहीं होती उसके संतान हो जाती है, अन्न धन सब कुछ अच्छा होता है। तो बोली, मैं भी करूंगी, मेरे संतान नहीं है, मेरे संतान हो जाएगी। बोली, हाँ संतान हो जाएगी। उसने संकल्प ले लिया और मैं तिलकुटा भी करूंगी। तो उसने संकल्प लिया तो उसके 9 महीने एक सुंदर सा बेटा हुआ और बेटा हुआ तो उसने तिलकुटा नहीं किया। बोली, मैं इसकी शादी में करूंगी। बेटा बड़ा हो गया, बड़ा होते ही बेटे की शादी भी हो रही है तो उसने तिलकुटा नहीं किया कि बेटे की शादी हो रही है, जब बेटा के बच्चा होगा तो मैं 2.5 मन का करूंगी। ऐसे बोलते बोलते वो बोलती रह गई। जब बेटा की शादी हो रही थी तो फेरा हो रहे थे तो चौथ माता सोची, अगर मैं इसको कोई चटक नहीं दिखाऊंगी तो कलयुग में तो मेरे को कोई नहीं मानेगा। तो उसने क्या किया, वो घोरती गाजती आई और गुस्से में उस दूल्हे को उठा करके ले गई और ले जा करके पीपल के पेड़ में बैठा दिया। पीपल के पेड़ में दूल्हा बैठा था और सब लोग बोले कि कहाँ गया दूल्हा, कहाँ गया? हाहाकार मच गया, सब खोजने लग गए। दूल्हा कहीं नज़र नहीं आया, दूल्हा कहीं नज़र नहीं आया। लड़की आधी शादी होकर के अधभई रह गई। फिर आई गणगौर जैसे राजस्थान में हमारे गणगौर होती है तो गणगौर आई तो लड़कियों के साथ अपनी सहेलियों के साथ दूब लेने जा रही थी। वो दूब लेने गई और पीपल से बोले, आए मेरी अधब्याई, आए मेरी अधब्याई। लड़की सोची पता नहीं क्या बोलता है, तो वो रोज़ अपना सूप पतली होने लगी। उसकी माँ बोली, मैं तेरे को अच्छा खिलाती, अच्छा खाना देती हूँ, तू इतनी कमज़ोर क्यों हो रही है? बेटी बोली, माँ पीपल के पेड़ में एक सुंदर सा दूल्हा बैठा है, वो मेरे को रोज़ बोलता है, आए मेरी अधब्याई, आए मेरी अधब्याई। माँ गई और माँ ने देखा ये तो मेरा जमाई बैठा है। बोली, आप यहाँ क्यों बैठे हो? हम सब जो है आपको खोज रहे थे। वो बोला, मेरी माँ ने जब मेरा जन्म हुआ तो 1.25 सेर का तिलकुटा बोला। फिर मेरी शादी हुई तो बोली, इसकी शादी होगी तो मैं 2.5 मन का करूँगी। तो शादी हो रही थी तो मेरी चौथ माता मेरे को ले आई। मैं तो चौथ माता के गिरवी रखा हुआ हूँ। अब मेरी माँ 2.5 मना तिलकुटा करेगी तो मैं चौथ माता मेरे को छोड़ देगी। वो उसकी माँ के पास गई और उसकी माँ आई और देखी तो उसका बेटा बैठा है। माँ एकदम से दुखी थी। हे चौथ माता, मैं आपका तिलकुटा ज़रूर करूँगी और मेरा बेटा को आप मेरे को दे दो। तो चौथ माता ने पैर पकड़ लिए चौथ माता का उसने, और चौथ माता ने बेटा को दूल्हा सजा हुआ भेज दिया। उसकी माँ ने भी किया और बेटी की माँ ने भी किया। 2.5 मन का तिलकुटा किया और सारे शहर में बोल दिया कि चौथ माता का व्रत सब कोई करना। 12 नहीं तो 4, 8 नहीं तो 4 नहीं तो 2 तो सब कोई करना। चौथ माता में बहुत शक्ति है
और इतनी धूमधाम से सब नगरी वालों को बुलाया, सबको तिल कुटा दिया, सबको खूब अच्छा अच्छा खाना खिलाई, चौथ माता का उद्यापन किया और दूल्हा दुल्हन खूब खुश थे। उनकी शादी खूब अच्छे से सफल हो गई। हे चौथ माता, उसको सुहाग दिया वैसा सुहाग सबको देना और उसके साथ की ऐसा किसी के साथ मत करना। हे चौथ माता, जो खूब अच्छे से उसके सब काम सफल हो गए। और आप सब भी चौथ माता का व्रत करना और अच्छा अच्छा होगा। इसके बाद विनायक जी की कहानी सुनना। बोलो जय